गांव में मेरा सब कुछ था ए नौकरी, गांव में मेरा सब कुछ था ए नौकरी, तेरे लिए शहरों में किराएदार बन बैठे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानार्थ एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर। और हमारा जो ये छोटा सा परिवार है, ये लगातार आपके सहयोग और आपके प्रेम से आगे बढ़ रहा है। और उसी क्रम में हम आपके लिए आज लेके आए हैं विश्व के प्रमुख घास के मैदान। देखिए, ये ऐसा टॉपिक है जो एसएससी से लेकर आरएस, आईएएस और जितने भी शिक्षक भर्ती वाले एग्जाम होते हैं जिसमें विश्व का भूगोल पूछा जाता है, उसमें इससे प्रश्न जरूर बनते हैं। और विशेषकर फर्स्ट ग्रेड वाले जो हमारे अभ्यर्थी हैं, हमारे साथी हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम है, क्योंकि शायद ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ है फर्स्ट ग्रेड का अभी तक जिसमें से इसमें से प्रश्न नहीं पूछे हो, इस टॉपिक में से प्रश्न नहीं पूछे गए हो। तो आज पढ़ते हैं और याद रखिएगा, ये जो घास के मैदान है ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं पूरे विश्व के घास के मैदान। चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखें तो घास के मैदानों को अगर हम चर्चा करें तो घास के मैदानों को हम प्रमुख दो रूपों में बांटते हैं। अगर हम देखें घास के मैदानों को, विश्व के घास के मैदानों को अगर हम दो भागों में बांटें तो कौन कौन से भाग बनते हैं पहले देख लेते हैं। सबसे पहले जो घास के मैदान आते हैं वो आते हैं उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। उसके पश्चात अब दूसरे भाग में बांटे शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। तो दो प्रमुख रूप हैं, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। देखिए, यहां जब बात कर ले कटिबंध की, किसकी बात करें, कटिबंध की, तो हम देखें तो हमारी जो पृथ्वी है उसको हम कुछ कटिबंधों में वितरित करते हैं। जैसे कि सबसे पहले जो कटिबंध आता है वो आता है हमारा उष्णकटिबंध। कहां से कहां तक अगर हम देखें तो देखिए, ये पृथ्वी को लगभग दो भागों में बांटता है। कौन? 0 डिग्री अक्षांश, जिसको हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी कहते हैं। और इससे उत्तर में 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण पर जो रेखा खींची जाती है, उसके मध्य के जो भाग है उसी को हम कहते हैं उष्णकटिबंध। क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं उष्णकटिबंध। तो ये उत्तर में और यहाँ पर दक्षिण में जो रेखा खींची जाएगी, जैसे इस रेखा को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क रेखा, जो हम पूर्व में भी पढ़ चुके हैं। और इसको हम कहते हैं मकर रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इसके बीच वाले भाग को हम कहते हैं उष्ण कटिबंध। इसके बाद हम बात करें 66.5 डिग्री उत्तर में और 66.5 डिग्री दक्षिण में। इस वाले पार्ट को 23.5 से 66.5, 23.5 से 66.5 उत्तर में भी और दक्षिण में भी, इस वाले पार्ट को कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। और इसको कहते हैं उष्ण कटिबंध। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है गर्मी की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि सूर्य की किरणें वर्ष भर इस वाले पार्ट में सर्वाधिक पड़ती है, इसीलिए इसको उष्ण कटिबंध में रखा जाता है। यहाँ पर सूर्य का जो किरणों का कोण है वो बदल जाता है, बढ़ जाता है, इस वजह से यहाँ इतनी गर्मी नहीं बढ़ती, इसलिए इसको शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। और ये वाला पार्ट जो है हमारा 66.5 से 90 डिग्री के बीच वाला, ये कहलाता है शीत कटिबंध। क्या कहलाता है? शीत कटिबंध। तो हम बात करें कि ये जो घास के मैदान है ये दो ही जगह क्यों पाए जा रहे हैं, उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध में, तो इसके लिए हम एक मैप लेते हैं जिसमें आपको मैं पूरा समझाता हूं कि ये यहीं क्यों मिलते हैं। देखिए, ये वाला पार्ट है जो मैंने आपको मानचित्र बना के दिखाया। देखिए, ये वाला है इक्वेटर, ये है हमारी 0 डिग्री जो इक्वेटर है, और ये वाला 23.5 डिग्री, और ये वाला जो है 66 डिग्री। देखिए, यहां से गुजरता है 23.5 डिग्री भारत के बिल्कुल मध्य से, और लगभग यहां से गुजरता है हमारा दक्षिणी 23.5 डिग्री। तो इसको तो हम मकर रेखा कह देते हैं और इसको हम कर्क रेखा कह देते हैं। तो ये उत्तर और दक्षिण में बांट रखे। अब देखिए, जब हम बात करते हैं इक्वेटर की, ये जो आपको बीच में दिखाई दे रहा है जो हमारा विषुवत वृत्त है, विषुवत रेखा जिसको हम बोलते हैं, इक्वेटर की हम बात करें तो इस इक्वेटर पे यहाँ अगर देखें तो ये वाला जो पार्ट है 10 डिग्री उत्तर से लेकर 10 डिग्री दक्षिण के बीच वाला पार्ट है, ये वो पार्ट है जिसको हम कहते हैं विषुवत रेखीय वर्षा वन वाला क्षेत्र। क्या कहते हैं इसको? विषुवत रेखीय
वर्षा वन, जिसको हम बोलते हैं सदाबहार वन वाला क्षेत्र। सदाबहार वन वाला क्षेत्र भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि देखिए ये वह क्षेत्र है जहां सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। क्या पड़ती है? सर्वाधिक गर्मी का अर्थ ये हो गया कि ये वह क्षेत्र है जहां वर्ष भर सूर्य की किरणें लगभग सीधी ही पड़ती है। जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी तो निश्चित रूप से वहां तापमान अधिक हो रहा, और तापमान अधिक होने के कारण तो देखिए यहां पर समुद्री भाग है, यहां पर समुद्री भाग है, यहां समुद्री भाग और यहां समुद्री भाग है, तो ये वर्षा जो है उसकी मात्रा अधिक मिलती। क्यों मिलती है? क्योंकि तापमान अधिक होने के कारण वहां सहवनीय जो क्रिया होती है वो होती है, और सहवनीय क्रिया के कारण प्रतिदिन इस पूरे विषुवतरेखीय भाग में जहां जहां आपको स्थल दिख रहा है वहां वहां प्रतिदिन शाम 3 से लेकर और शाम 6 बजे के बीच में, हम कहें 3 बजे बाद जो है वर्षा प्रारंभ होती है। प्रतिदिन निश्चित रूप से रोज होती है, इसीलिए यहाँ क्या मिलते हैं? विषुवतरेखीय वर्षा वन, वहां वन पाए जाते हैं, उनको वन को हम जो है वर्षा वन। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? घास के मैदान। क्या पढ़ रहे हैं? घास के मैदान। तो निश्चित रूप से देखिए जब हम इक्वेटर की तरफ, इक्वेटर से जब ध्रुवों की तरफ जाएंगे, यहां से जब हम यहाँ की तरफ जाएंगे तो जो वनस्पति का वितरण है वो बदलता जाएगा। देखिए यहाँ मिलेंगे आपको वन क्षेत्र, बड़े बड़े वृक्ष मिलेंगे, बड़े बड़े वन मिलेंगे, यहां पर क्या मिलेंगे? वन मिलेंगे। फिर आप इससे उत्तर में जाओगे तो वर्षा की है कमी हो जाएगी, और तापमान अभी भी क्या है? उच्च बना हुआ है। उष्णकटिबंध है ना, 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री दक्षिण के बीच में। तो इस उष्णकटिबंध में क्या होगा कि तापमान तो होगा ज्यादा और वर्षा क्या हो जाएगी? कम। वर्षा की मात्रा क्या हो जाएगी? कम। तो अब वहां वहां जो है वृक्ष न मिलकर क्या मिलेंगे? वहां मिलेंगे घास के मैदान। घास के मैदान पाए जाएंगे, और इन्हीं घास के मैदानों को, मतलब हम बात करें 23.5 डिग्री उत्तर से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिण, 30 डिग्री उत्तर से लेकर 30 डिग्री दक्षिण भी कह सकते हैं, इस वाले पार्ट को हम उष्णकटिबंध कहते हैं। और उष्णकटिबंध में पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। अभी चर्चा करेंगे कौन कौन से मिल रहे हैं, बाद में बात करते हैं हम लोग इसके उत्तर की, कि ये 30 डिग्री से लेकर ये जो 60 डिग्री यहां निकलता हमारा 66.5 डिग्री, और यहां पर निकलता हमारा दक्षिणी 66.5 डिग्री। तो दक्षिणी 66.5 डिग्री को हम कहते हैं अंटार्कटिका व्रत। क्या कहते हैं? अंटार्कटिका व्रत के नाम से जाना जाता है। अंटार्कटिका व्रत के नाम से याद रखिएगा, अंटार्कटिका व्रत कहते हैं हम इसको। क्या कहते हैं? व्रत। व्रत क्यों? क्योंकि ये पूरी पृथ्वी के चारों, व्रत जो है, जो अक्षांश है वो पूरी पृथ्वी की चारों ओर है, इसलिए इसको हम व्रत के नाम से, इसको अंटार्कटिका अक्षांश भी कह सकते हैं। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को। किसको? दक्षिणी अक्षांश। ऐसे उत्तर में 66.5 डिग्री जो है हमारा, उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं हम लोग? उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? आर्कटिक व्रत। क्या कहते हैं? आर्कटिक व्रत। तो ये जो पृथ्वी है उसमें 23.5 डिग्री, फिर उसके बाद 66.5 डिग्री उत्तर में, और उसके बाद 23.5 डिग्री दक्षिण में, और 66.5 डिग्री दक्षिणी आपको याद रखना है। और इस वाले पार्ट को, ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है आपको बीच में, दोनों गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी, ये जो पार्ट दिख रहा है इसी पार्ट को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? इसी पार्ट को हम कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। और इसके उत्तर वाला, ये वाला पार्ट हो गया हमारा शीत कटिबंध। इसको आप ग्लोब के माध्यम से भी समझ सकते हैं, मैंने आपको जो मानचित्र पे समझा दिया। ये वाला दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, ऊपर वाला उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, और नीचे वाला ये दक्षिणी शीत कटिबंध। कहां तक चलता है शीत कटिबंध? 90 डिग्री तक। तो ये देखिए, अगर हम बात करें मोटा मोटा बांटे तो कुल मिलाकर जो है 6 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। उत्तरी उष्ण कटिबंध, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, उत्तरी शीत कटिबंध, दक्षिणी उष्ण कटिबंध, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध और दक्षिणी शीत कटिबंध। 6 कटिबंधों में बांटा जाता है मोटा मोटा पृथ्वी को। तो ये भाग हो गया शीतोष्ण कटिबंध वाला, और यही पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? शीतोष्ण कटिबंध, घास के मैदान। कहां से मिलते हैं? कहां से कहां तक मिलते हैं? वैसे ये 40 डिग्री के आसपास मिलते हैं। कहां मिलते हैं? 40 डिग्री के आसपास। फिर भी हम ये मानते हैं कि ये 30 डिग्री से लेकर जो 60 डिग्री वाला पार्ट है ये हमारा क्या कहलाता है? शीतोष्ण कटिबंध, जिसको हम टेम्परेट जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? टेम्परेट जोन। और जो उष्ण कटिबंध है उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन। क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल। ये भी याद रखिएगा, उष्ण कटिबंध को हम ट्रॉपिकल जोन से और शीतोष्ण कटिबंध को टेम्परेट जोन से
जो है कहा जाता है, और उष्ण शीत कटिबंध जो होता है उसको पोलर जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलर जोन। तो कुल मिलाकर हमने जो पृथ्वी को है इस भाग से बांट दिया है कि जो हमें मुख्य मुख्य अक्षांश दिखाई दे रहे हैं उसके बीच उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध आपको दिखाई दे रहा है। तो इसी के आधार पर हम घास के मैदान बांटेंगे। क्या बांटेंगे? घास के मैदान। हम चलते हैं मानचित्र पर। चलिए, ठीक है, तो ये हमारा हो गया विश्व का मानचित्र। इसमें हमने अक्षांश और देशांतर बना लिए। अब हम पढ़ेंगे हमारे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और जो शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। सबसे पहले हम बात करें उष्णकटिबंधीय घास के मैदान की, तो देखिए उष्णकटिबंध का अर्थ हो गया कि जो 10 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य घास के मैदान पाए जा रहे हैं। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से मिल रहे हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ मिलते हैं ये वाले पार्ट में मिलते हैं। एक तो ये वाला पार्ट हो गया, एक ये वाला, ये 0 डिग्री है ना हमारा, तो 0 डिग्री से ऊपर और 0 डिग्री से नीचे, मतलब उत्तरी भाग में और दक्षिणी भाग में, दोनों ही जगह जो मिलते हैं इसको बोलते हैं सवाना घास के मैदान। क्या कहते हैं? सवाना घास के मैदान। ये कैसे हैं? ये कैसे हैं? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। यहां पर भी है और यहां पर भी है। और सवाना इसलिए कहते हैं क्योंकि सूडान के अंदर जो सूड़ घास पाई जाती है उसको सवाना घास के मैदान कहा जाता है। तो इसका जो मुख्य क्षेत्र हम देखें तो चाड हो गया, नाइजर हो गया, सूडान हो गया, इथोपिया हो गया, दक्षिण में चले तो कांगो हो गया। तो ये प्रमुख देश है, हालांकि इसमें एक देश नहीं बहुत सारे देश हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं कि अफ्रीका में पाए जाने वाले। कहां पाए जाते हैं? अफ्रीका में। कहां पाए जाते हैं? अफ्रीका में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको सवाना घास के मैदान कहते हैं। अब दूसरी बात करें कि इसी क्षेत्र में और कहां मिलते हैं घास के मैदान, तो देखिए ये जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, इस दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का जो उत्तरी भाग है, ये वाला पार्ट है, यहां मिलते हैं घास के मैदान जिनको कहते हैं लानोस। क्या कहते हैं? लानोस, जिसका नाम क्या है? लानोस। याद रखिएगा कौन से घास के मैदान? लानोस। और ये जो लानोस है ये 2 देशों में मिलते हैं। कौन कौन से देशों में? एक तो है हमारा वेनेजुएला, जो कि एक पेट्रोलियम देश है, और उसके साथ ही थोड़ा सा भाग इसमें कोलंबिया का आता है। थोड़ा सा भाग किसका आता है? कोलंबिया का। तो 2 देश हैं इसमें, वेनेजुएला और कोलंबिया, जो है लानोस घास के मैदान के अंतर्गत आते हैं। कहां है वेनेजुएला, कोलंबिया? वो यहां पर है, यहां पर है। ये जो पार्ट है ये वेनेजुएला और कोलंबिया का है। इसके घास के मैदान को हम क्या कहते हैं? लानोस कहते हैं। अब बात करते हैं ये वाले पार्ट की। ये है हमारा ब्राजील, और ब्राजील में कौन से पाए जाते हैं? ब्राजील में पाए जाते हैं कंपोस घास के मैदान। कहां मिलते हैं? ब्राजील में। ब्राजील आप सभी जानते होंगे, बहुत महत्वपूर्ण देश है, फुटबॉल के लिए फेमस है, कॉफी के लिए फेमस है, और विश्व में जो विश्व सुंदरियों का कंपटीशन होता है उसमें ब्राजील जो है वो महत्वपूर्ण स्थान रखता है अपना। चलिए, ये हो गया हमारा कंपोज घास का मैदान। फिर उसके बाद जो अगले घास के मैदान हमारे आ रहे हैं वो है हमारे इस वाले देश में। कौन सा देश है? ये है हमारा श्रीलंका। और श्रीलंका में कौन से पाए जाते हैं? पटाना घास के मैदान। कौन से? पटाना घास के मैदान। ये नया डेटा याद रखिएगा, पटाना घास के मैदान जो है श्रीलंका में मिलते हैं। और यूपी के पीसीएस एग्जाम में ये पूछा गया था कि पटाना घास के मैदान कौन से देश में पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं श्रीलंका में। तो ये कौन से हैं? ये है हमारे उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान याद रखिएगा, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। देखिए ये 23.5 डिग्री, ये 23.5, ये दोनों के दोनों जो हैं ये चारों घास के मैदान इसी क्षेत्र में आ रहे हैं। सवाना अफ्रीका दोनों तरफ है अफ्रीका में, क्योंकि यहां से कर्क रेखा भी निकलती है, मकर रेखा भी निकलती है, और जो विषुवत रेखा वो भी निकलती है अफ्रीकी महाद्वीप से। तो ये दोनों जो है घास के मैदान यहीं आ रहे हैं। मतलब एक घास का मैदान जिसका नाम सवाना है, 2 पार्ट में है। बात करते हैं लानोस जो कि अर्जेंटीना और कोलंबिया में है। फिर उसके बाद बात करें कोलंबिया में है। फिर उसके बाद बात करें कंपोज घास के मैदान, यह है ब्राजील में, और श्रीलंका में पटाना घास के मैदान। ये हो गए हमारे 4 घास के मैदान जो विषुवत रेखीय उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं उन घास के मैदानों की जो हमारे कहाँ मिल रहे हैं? शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। किस में मिल रहे हैं? शीतोष्णकटिबंध कहाँ है? देखिए शीतोष्णकटिबंध का अगर रूट देख ले हम लोग तो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला जो पार्ट है ये शीतोष्णकटिबंध है, ये वाला, ये उत्तरी शीतोष्णकटिबंध है और ये दक्षिणी शीतोष्णकटिबंध है, ये उत्तरी शीतोष्ण। अब इसमें कौन कौन से पाए जाते हैं देख लेते हैं हम लोग। इनमें जो सबसे पहले आ रहे हैं वो आ रहे हैं उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप पे। यहां देखिए, यहां पर देश है यूएसए और ये है कनाडा, अमेरिका और कनाडा। और इसके इस वाले पार्ट में जो है ये यहां पर मिलते हैं हमारे घास के मैदान, वो है प्रेरी, जो यूएसए और अमेरिका दोनों में पाए जाते हैं प्रेरी घास के मैदान। याद रखिएगा कौन से? प्रेरी। कहां का? कनाडा और यूएसए में। दूसरे घास के मैदान की बात कर लें तो यहां पर है देश
अर्जेंटीना। अर्जेंटीना, बिल्कुल, अभी अभी इन्होंने फीफा वर्ल्ड कप जीता है फुटबॉल का, और इस अर्जेंटीना में जो पाए जाते हैं उनका नाम है पंपास। क्या नाम है? पंपास। ये घास के मैदान है पंपास, जो अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात कर लें, देखिए उत्तरी अमेरिकी में प्रेरी, दक्षिणी अमेरिकी में पंपास। बात करते हैं यूरेशिया में, यूरेशिया का अर्थ हो गया, ये तो हमारा यूरोप और ये हमारा एशिया, दोनों महाद्वीप है, और इन दोनों महाद्वीपों में इस वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं मध्य मध्य यूरोप और एशिया वाला जो पार्ट है इसमें पाए जाते हैं जिनका नाम है स्टेपी। क्या नाम है? स्टेपी, याद रखना, स्टेपीज या स्टेपी घास के मैदान। इसी के अतिरिक्त यहाँ पर ये जो यूक्रेन वर्ल्ड का वॉर चल रहा है उसके पास रोमानिया, ऑस्ट्रिया है, इनके बीच एक छोटा सा देश है जिसका नाम है हंगरी। क्या नाम है? हंगरी। और हंगरी में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं पुस्ताज। किस नाम से जानते हैं? पुस्ताज नाम से। किस नाम से? पुस्ताज। तो याद रखिएगा, हंगरी के जो घास के मैदान है वो कहलाते हैं पुस्ताज। हंगरी की राजधानी अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए, पुस्ताज घास के मैदान कहाँ मिलते हैं? हंगरी में। स्टेपीज कहाँ मिलते हैं? यूरेशिया में। कहाँ मिलते हैं? यूरेशिया। यूरोप और एशिया जो मिलके बनता है उसको बोलते हैं यूरेशिया। यूरेशिया मिलते हैं स्टेपीज घास के मैदान। अब बात करते हैं हम लोग दक्षिणी अफ्रीका की। किसकी बात करेंगे? दक्षिणी अफ्रीका। और दक्षिणी अफ्रीका देश ये रहा, और यहां जो घास के मैदान मिलते हैं उनका क्या नाम है? उनका नाम है हमारे वेल्ड्स। क्या नाम है? वेल्ड भी बोलते हैं और वेल्ड्स भी बोलते हैं। तो ये क्या है? वेल्ड्स घास के मैदान कहाँ मिलते हैं? दक्षिणी अफ्रीका में। कहाँ मिलते हैं? दक्षिणी अफ्रीका में। चलिए, उसके बाद जो घास के मैदान हमें मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं डाउन्स। कौन से? डाउन्स। डाउन्स कहाँ मिलते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। इसी के अतिरिक्त यहाँ एक पार्कलैंड नाम से भी घास के मैदान है। दो घास के मैदान है यहाँ पर, एक तो है डाउन्स, एक है पार्कलैंड। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से? डाउन्स और पार्कलैंड। डाउन्स और पार्कलैंड। अब बात कर लेते हैं हम लोग, ये कौन सा है? न्यूजीलैंड। बिल्कुल वही न्यूजीलैंड जिसकी टीम जो है बहुत महत्वपूर्ण टीम है, क्रिकेट टीम है न्यूजीलैंड, और इसी न्यूजीलैंड को हम कीवी के नाम से भी जानते हैं। और यहां पर जो है जो घास के मैदान मिलते हैं उनको बोलते हैं कैंटरबरी। कैंटरबरी इस घास के मैदान का नाम है जो न्यूजीलैंड में मिलते हैं। दूध उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण देश है न्यूजीलैंड। इसके पास में एक तस्मानिया नाम का देश भी है। न्यूजीलैंड जो है विश्व में बहुत बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है क्योंकि यहाँ पशुपालन बहुत बड़ी मात्रा में किया जाता है। तो ये हमारे कौन से हो गए? ये हो गए हमारे शीतोष्ण। देखिए, शीतोष्ण सारे के सारे घास के मैदान जो है वो उष्णकटिबंध के बाद और आर्कटिक सर्किल से पहले आपको मिलेंगे। दोनों ही गोलार्धों में। दक्षिणी गोलार्ध में कौन कौन से हैं? अर्जेंटीना में पंपास, दक्षिणी अफ्रीका में वेल्स, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स और पार्कलैंड, और न्यूजीलैंड में कैंटरबरी। उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो यूरेशिया में स्टेपीज, पुस्ताज जो हंगरी में है, प्रेरी जो यूएस और कनाडा में। तो कुल मिलाकर हम बात करें तो उस शीतोष्ण कटिबंध में कितने घास के मैदान हो गए? 8 कौन कौन से? कैंटरबरी न्यूजीलैंड के, ऑस्ट्रेलिया के 2, 3 के बाद दक्षिणी अफ्रीका के वेल्स 4, और पंपास हो गया 5। ऐसे ही यहाँ उत्तरी गोलार्ध के अंदर 3 है, प्रेरीज है, पुस्ताज और स्टेपीज। तो टोटल कितने हो गए शीतोष्ण कटिबंध में? 8। और अगर बात करें हम लोग उष्ण कटिबंध की, कहाँ की? उष्ण कटिबंध की, तो उष्ण कटिबंध में कितने हैं? सवाना हो गए, पटाना हो गए, कंपोज हो गए और लानोज हो गए। तो कुल कितने हैं? 4 घास के मैदान। याद रखिएगा, टोटल विश्व में प्रमुख रूप से 12 घास के मैदान पाए जाते हैं। 4 तो है उष्णकटिबंध में, और जो 8 घास के मैदान है वो है शीतोष्ण कटिबंध में। एक बार जो है इन सभी घास के मैदानों को पुनः हम विश्व मानचित्र पर देख लेते हैं, देखते हैं कि आपने जो तैयारी की है, या हम कहें मैंने जो पढ़ाया वो आपको याद है कि नहीं है। मेरे साथ बोलिएगा। सबसे पहला जो हम दे रहे हैं, सबसे पहला जो हम ले रहे हैं उष्णकटिबंध वाला, सबसे बड़ा ये रहा। कौन सा? सवाना घास का मैदान। कौन सा है ये? सवाना। कहां पर है? अफ्रीका में। याद रखिएगा, सवाना पूरे विश्व के बना रहे हम सवाना। फिर उसके बाद दक्षिणी अफ्रीका में शीतोष्ण घाट के मैदान है जिसका नाम क्या है? अभी हमने बताया था। क्या नाम है? वेल्ड। क्या नाम है? वेल्ड। याद रखने का तरीका, वेल्ड आपको याद रखना है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट की, तो अमेरिका और कनाडा में कौन से पाए जाते हैं? प्रेरीज। प्रेयर बहुत करते हैं अमेरिका कनाडा के लोग, इसलिए यहाँ पर कौन से घास के मैदान है? प्रेरीज। फिर ये आपको देख रहा है वेनेजुएला, और ये आपको दिखाई दे रहा है कोलंबिया। इन दोनों में कौन से हैं? इन दोनों में है विश्वत रेखीय उष्णकटिबंधीय घास के मैदान जिसको हम बोलते हैं लानोज। क्या बोलते हैं? लानोज। याद रखिएगा,
पेट्रोल निकलता है वेनेजुएला में, विश्व का प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक देश है। तो पेट्रोल क्या सस्ता नहीं है, देश में बहुत महंगा हो गया, तो लोन लेके भरना पड़ेगा पेट्रोल। तो ये क्या हो गए, लोन से लानोस। ऐसे बात करें ब्राजील किसके लिए फेमस है? ब्राजील फेमस है हमारे कॉफी के लिए और फुटबॉल के लिए। किसके लिए? कॉफी और फुटबॉल के लिए। तो एक ऐसा कैंप है जहां पर फुटबॉल के लिए आती है। ऐसा कैंप मतलब ऐसी जगह है जहां कॉफी उगाई जाती है और फुटबॉल के लिए आती है। तो कंपोज कहां के हो गए? ब्राजील के। याद रखिएगा, ब्राजील में बड़े बड़े कैंप लगते हैं। बात करते हैं अर्जेंटीना में, जो ब्राजील के दक्षिण में है ये वाला। या कौन से है? पंपास। कौन से हैं? पंपास। आपको पता है अभी वर्ल्ड कप जीता है किसने? अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप जीता है। और अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप जीता किसका? फुटबॉल का। तो आपको फुटबॉल खेलने के लिए उसमें हवा भरनी पड़ती है, और हवा किससे भरी जाती है? पंप से। तो याद रखिएगा, अर्जेंटीना ने फुटबॉल, और फुटबॉल में हवा, और हवा किससे? पंप से। तो क्या याद हो गया हमें? पंपास। तो कुल मिलाकर दक्षिणी अमेरिका में 3 घास के मैदान, लानोस, कंपोज और पंपास। अब बात करते हैं हम लोग ऑस्ट्रेलिया की। कौन कौन से हैं? 2। ऑस्ट्रेलिया देखिए, पूरे जो हमारे महाद्वीप दिखते हैं उसमें सबसे नीचे डाउन है। कौन? ऑस्ट्रेलिया। इसलिए यहाँ कौन सा है? डाउन्स। कौन सा है? डाउन्स। कौन सा है? डाउन्स। और यहाँ बहुत अच्छे अच्छे पार्क मिलते हैं। क्या मिलते हैं? पार्क। इसलिए इसको क्या कहते हैं? पार्कलैंड। पार्कलैंड। तो 2 घास के मैदान हो गए। कौन कौन से? एक तो हो गया डाउन्स, एक हो गया पार्कलैंड। याद रखिएगा, 2 घास के मैदान, डाउन्स और पार्कलैंड। ऐसे ही न्यूजीलैंड में जो है बेरीज समझते हैं आप? जो हम बेर बोलते हैं उसको बेरीज बोलते हैं। तो बेरीज के लिए बड़ा फेमस है, तो इसलिए इसके घास का मैदान क्या हो गया? कैंटरबेरी। क्या नाम है? कैंटरबेरी। याद रखिए, कैंटरबेरी जो घास के मैदान है वो हमारे न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? न्यूजीलैंड में। अब बात करते हैं हम लोग श्रीलंका की। श्रीलंका देखिए, भारत जो है, भारत के लिए पूरे हिंद महासागर में अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए श्रीलंका को अपनी तरफ रखना बहुत जरूरी है। इसीलिए समय समय पर भारत जो है श्रीलंका को बहुत सारी आर्थिक सहायता, या हम कहते हैं वैक्सीन की सहायता, या अन्य राजनीतिक सहायताएं पहुंचाता रहता है। आपको सबको पता है श्रीलंका के अंदर जो है एक आतंकवादी संगठन था जिसका नाम था लिट्टे, और उसको समाप्त करने में भारत ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो श्रीलंका को भारत हमेशा क्या करता है? पटाए रखता है। क्या रखता है? पटाए। इसी से याद रखना, पटाना। कौन से हैं? पटाना घास के मैदान कहाँ है? श्रीलंका में। कहां पर है? श्रीलंका में। पटाना, श्रीलंका। फिर उसके बाद बात करते हैं रशिया और हमारा जो यूरोप है, उन दोनों की। तो हमारा जो एशिया और यूरोप वाला जो ये पार्ट है, इस वाले पार्ट में जो मिलते हैं उसको बोलते हैं स्टेपी। क्या बोलते हैं? स्टेपी। क्या बोलते हैं? स्टेपी। देखिए, रूस और जो यूरोप है वो हमेशा से ही एक दूसरे का प्रतिद्वंदी रहा है, और प्रतिद्वंदी जो है रहने के साथ साथ वो एक दूसरे को जो है पीछे छोड़ने के लिए जो है स्टेप बाय स्टेप जो है कोई ना कोई कार्यक्रम करते रहते हैं। तो याद रखिएगा, स्टेपीज मतलब कोई ना कोई स्टेप बाय स्टेप कार्यक्रम वो करते रहते हैं। तो स्टेपीज। फिर उसके बाद जो यहाँ पर देश है हंगरी, ये वाला जो है ये रोमानिया है, पोलैंड, ये यूक्रेन है, यूक्रेन के पास में रोमानिया, और इसके बीच में ये वाला देश है जिसका नाम है हंगरी। क्या नाम है? और हंगरी में कौन से मिलते हैं? पुस्ताज। कौन से मिलते हैं? पुस्ताज। क्या नाम है? पुस्ताज। और जैसे जो हंगरी है, देखिए हंगरी जो है उस शब्द को हम जब अंग्रेजी में प्रयोग करते हैं तो भूख के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? भूख के लिए। तो भूख अगर किसी को ज्यादा लगती है तो वो हष्ट-पुष्ट बन जाता है। कैसा बनता है? हष्ट-पुष्ट। तो वो क्या हो गया? पुस्ताज। याद रखिएगा, पुस्ताज जो घास के मैदान है वो इसी का है। तो ये हमारे प्रमुख घास के मैदान हो गए जो विश्व के अलग अलग देशों में पाए जाते हैं। आपको एग्जाम में एक प्रश्न जरूर मिलने वाला है। चलिए, निश्चित रूप से आप सभी को मजा आया होगा इस क्लास में। आगे मिलते हैं अगली कक्षा में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।